yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about को घर में ना पाएंगी। अगर दरवाजे पर दस्तक दे तो कह देना यहाँ कोई नहीं आया। अजीब बोंगी लड़की है, ऊट पटांग बातें की जाती है। मैंने सोचा तुम्हें डर नहीं लगता? राशिद ने उसको डांटा। मुझे खुद पर एतमाद है, लड़की ने दबंग बनकर कहा। मैंने इस पर तरस खाया कि किस कदर बेवकूफ़ लड़की है। ये तो मैं मौजूद हूँ, अगर राशिद की जगह कोई और अकेला शख्स होता तब इसका क्या बनता। न जाने किस वजह से भरोसे और एतमाद की बात कर रही है। क्या इस शख्स की मोहब्बत जो इसको बग़ैर बताए झांसा देकर यहाँ से चला गया? वो मिन्नत करने लगी। राशिद साहब बताएं, वकार कहाँ चला गया है? वो कब आएगा? वो लाहौर अपने घर चला गया है और मेरा अब इसके साथ कोई राब्ता नहीं। नाम क्या है तुम्हारा बीबी? मैंने सवाल किया। मेरा नाम नूरीन है। वो अब कभी नहीं आएगा नूरीन बीबी। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। नूरीन की सिसकी निकल गई। खुदा के लिए इसका पता मालूम करो, मेरा इससे मिलना बहुत ज़रूरी है। राशिद साहब, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं इसके अंदाज से समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है और क्यों इसे वकार की ज़रूरत है। वो किसी ऐसे वैसे मरहले में थी। ए बेवकूफ़ लड़की, अब तुम्हारा क्या बनेगा? वो तो तुमको बीच मझधार में छोड़कर भाग गया है। अब तुम घर जाओ और अपनी माँ को एतमाद में लो। इस एक हस्ती के सिवा तुमको इस वक्त कोई और सहारा नहीं दे सकता। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी। माँ मुझे ढूंढ रही है। आखिर वो आ ही गई, इसने चौंक कर कहा। लेकिन मैं न जाऊंगी, मुझे किसी तरह वकार के पास पहुंचा दो। वकार को अब तुम भूल जाओ, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारी माँ ही कुछ हल निकालेगी। मैंने इस सरफिरी लड़की को समझाया और राशिद से कहा कि दरवाजे पर देखो, अगर इसकी माँ है तो अंदर बुला लो। राशिद दरवाजे पर गए। वाकई इसकी माँ दर पर खड़ी थी। इसने राशिद से लजा कर पूछा, क्या मेरी लड़की अंदर है? हाँ माँ जी, वो अंदर है, आप आ जाइए। जब वो बूढ़ी औरत परेशान हाल घबराई हुई डरी सहमी कमरे में दाखिल हुई तो उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। सोचा कि ये ना समझ और ना हल्फ औलाद कैसे कैसे अपने वालिदैन की परेशानी का बाइस बनती है, ख़ास तौर पर माँ के जिसका दिल औलाद की मोहब्बत से लबरेज होता है। जब बेटी गलत राह पर चलने लगे तो ये मोहब्बत भरा दिल पारा पारा हो जाता है। नूरीन घर चलो, इसने बेटी से कहा। ये कोई वक्त है किसी के घर आने जाने का? क्यों तुम इन लोगों को परेशान कर रही हो? ये हमारे नए पड़ोसी हैं। बुजुर्ग औरत ने बात बनाना चाहिए। माँ, मैं इनको सब कुछ बता चुकी हूँ। राशिद साहब वकार को ढूंढ लेंगे। माँ जी, अपनी लड़की की वजह से आप भी मुश्किल में हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। वकार शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसने आप लोगों को धोखा दिया है। अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर लें। बस इसी सूरत में आपको इस संगीन मसले से निजात मिल सकती है। मैं वकार के अलावा किसी दूसरे से शादी न करूँगी। लड़की अपने फैसले पर डटी हुई थी।
مجھے اس کی ڈھٹائی پر غصہ آ رہا تھا۔ نادان والدین کی آبرو مٹی میں ملا چکی ہے اور مزید ان کی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وقار کو راشد اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی زندگی میں نورین کی گنجائش نہ تھی، اور دوسری طرف نورین کا یقین ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ نہ جانے وہ کم وقت اس کو کیسے کیسے سبز باغ دکھا کر گیا تھا۔ ماں کو پریشان دیکھ کر راشد نے کہا، ماں جی، ہم نئے پڑوسی ہیں، مگر افسوس کہ پہلی ملاقات اس طرح ہوئی۔ دراصل آپ کی لڑکی بہت سادہ ہے۔ اس نے اس دھوکے باز پر